गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा टिंकू की सिंपल लाइफस्टाइल में आप सबको स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:30 और मैं उठ के सबसे पहले फूल तोड़ रही थी। मैं कहीं से फूल चोरी नहीं कर रही हूँ, मेरा गार्डन ही है जहाँ पे बहुत सारा फूल हुआ है। आसपास के सभी लेडीज़ हमारे यहाँ से फूल लेके जाते हैं। तो आज सबको जैसे पता है कि आज है गुरुवार और फूल का तो सबको को ज़रूरत रहता है, तो इसीलिए पहले ही मैं अपने लिए 2-4 तोड़ कर रख ले रही थी। बाकी मैंने मार्केट से भी फूल मंगवाया है क्योंकि आज तो फूलों का ज़रूरत ज़्यादा होती है। पूजा त्यौहार के दिन में फूल ज़्यादा काम आते हैं। फूल तोड़ने के बाद यहाँ पे मैं आंगन में झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरा आंगन धोया था। तो ऐसे पूरा आंगन को हम डेली डेली नहीं धोते हैं, हफ्ता में 2 या 3 बार धोते हैं। आधा जहाँ तक हम लोगों का रास्ता है वहाँ तक मैं धो देती हूँ, लेकिन पूरा जो जितना हम लोगों का जगह है उसको नहीं धोते हैं। तो आज त्यौहार पूजा का दिन है तो फिर मैंने सोचा कि पूरा आंगन को चलो धो देती हूँ। यहाँ पे हम मेरे घर में कोई पे नहीं उठा था, मैं ही सबसे पहले उठ गई थी। और ये सब मैंने धोया धोई करने का बाद चल गई किचन में। किचन में मेरे रात का बर्तन था, किचन साफ़ करना था, जितने भी मेरा काम था सब मैंने कर लिया है। और यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी होके आ गई थी। तो ये है मेरा वट सावित्री का लुक। आई नो बहुत सिंपल है, पर क्या करें, घर में अगर कोई बीमार हो, स्पेशली बच्चे, तो कुछ चीज़ का मन ही नहीं लगता है। मैं रेडी तैयार तो हो रही थी पर वंश को देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या करें, पूजा तो है, साल में एक बार आता है तो करना तो पड़ेगा ही। आप सब बताइए कमेंट करके कि मेरा व्रत का लुक कैसा लग रहा है। और यहाँ पे फिर मैं पूजा वूजा करने के लिए सब जो सामान है वो भी साथ ही साथ तैयार कर रही थी। और हाँ, हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले थे, मैंने उनके लिए टिफ़िन भी रेडी कर दिया था, पर वो वंश का तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, इसीलिए वो ड्यूटी नहीं गए थे, घर में ही रुक गए थे। कहा कि पूजा कर लेने के बाद हम वंश को डॉक्टर का पास लेके जाएंगे, इसलिए वो नहीं गए थे। मैं यहाँ पे आके सब जितने भी प्रसादी थे वो थाली में रेडी कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे लेके जाना होता है। मैं बड़ गज के नीचे पूजा करती हूँ। हमारे यहाँ उड़ीसा में, उड़ीसा की हूँ, राउरकेला की, तो वहाँ पे पूजा सभी लेडीज़ गेट टुगेदर होके कहीं घरों में या मंदिरों में होता है, लेकिन यहाँ हमारे झारखंड में बड़ गज के नीचे ही पूजा होती है। तो जैसे देश वैसा भेष बोलते हैं।
वहाँ मैं कभी भी मायके जाती हूँ तो सभी लेडीज़ जो आस पड़ोस के होते हैं सब भी मिल के किसी एक का घर में पूजा होता है और हम सब वहाँ पे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कथा सुनते हैं। लेकिन यहाँ जो है आपको बड़ गाछ का नीचे जाके सब पूजा नियम विधि आपको अपने से ही करना होता है। तो जैसे कि मैंने मम्मी लोग को देखा था या मायके में जैसे पूजा होता था, मैंने वहाँ जितने भी रिचुअल्स को फॉलो किया था, देखा था, नोटिस किया था, वो सबको आके मैं यहाँ पे वैसे ही पूजा करती हूँ। और ये जो मैंने भिगोया था रात को हरा मूंग दाल, ये मेन इम्पोर्टेंट रहता है प्रसाद में, यहाँ पे भी और मायके साइड में भी और यहाँ झारखंड में भी यही स्पेशल होता है, यही भोग माँ को लगता है। ये नहीं होने से पूजा मतलब मानो अधूरी सी रह जाती है। तो मैंने रात को भिगो दिया था हरा मूंग और फिर मैं यहाँ पे घर का पूजा के लिए सब कुछ तैयारी कर रही थी और वहाँ जाने के लिए भी थाली रेडी कर रही थी। वंश को उसका मतलब उसका पापा ने उसको गोदी किया हुआ था, वो गोदी में ही रह रहा है, मतलब खेल ही नहीं रहा है, उसको इतना ख़राब लग रहा था। सोच रही हूँ कि फटाफट पूजा ख़त्म करने का बाद में चल जाऊँ उसको लेके। तो बस वही मैं फटाफट से यहाँ पे घर पे पूजा कर लेती हूँ। थाली इतनी हो गई थी ना प्रसाद वाली, 2-3 थाली हो गई थी पूजा का सामग्री और प्रसाद मिला के। तो मैं उनको बोल रही कि थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तब तक वंश को मेरे भतीजा का पास में हमने दे दिया था। मेरी सासू माँ भी घर में थी तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग पूजा कर लो, हम लोग संभाल लेंगे बोल के। तो मैंने ना कहा कि चलिए थोड़ा सा थाली पकड़ दीजिए बोल के। तो ये बहुत शर्मा रहे थे देखिए। और घर का सामने ही गाछ है जहाँ पे पूजा होता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो वहीं पे हम लोग अभी जा रहे थे, वहाँ तो सुबह से लेडीज़ लोग पूजा कर रही है। तो आंटी आंटी आप येलो कलर का घोड़ा था क्या? नहीं छोटा येलो कलर चलता है तो धागा बाहु में ले लो। हाँ तब का हम लपेट लेता अपना घुमा पूरा हम सब इस साल को मिला के। तो ये मैं मतलब मेरा 9th बट सावित्री पूजा है।
तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी। देख सकते कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई, जगह ही नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ खड़ी हो रहती कि मतलब स्पेस खाली हो और मैं पूजा करूँ तो तब तक तो वंश भी उधर नहीं रहता। इसीलिए मैं कि जैसे तैसे करके बीच में घुस गई और पूजा किया। मतलब अच्छे से ही पूजा किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब जान पहचान के ही है, आस पड़ोस की ही लेडीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अच्छा से ही शांति से ही पूजा किया है यहाँ पे। तो बस तो ये हम दोनों मिलके जितने भी फ़ोटो क्लिक किए थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। फिर उसका बाद हमने जो भी नियम होता है, अपना पति के हाथ से पानी पी के फास्टिंग तोड़ा जाता है, तो वही नियम हम लोग कर रहे थे यहाँ पे आके यहाँ। तो मैं उनको तिलक उलक कर दे रही थी। और मेरा साथ साथ ये भी मेरा साथ में आज फास्टिंग थे। मैंने उनको नाश्ता के लिए बार बार पूछ रही थी तो वो नहीं मना कर रहे थे, इधर उधर से बहाना कर रहे थे। तो मुझे पता चल गया कि वो फास्टिंग थे। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, करते तो सब कुछ है लेकिन किसी को बोलते नहीं हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल इनका भी है। वो फास्टिंग थे लेकिन नहीं बोल रहे थे कि मैं फास्टिंग हूँ, बोल रहे थे कि बाद में नाश्ता करूँगा। तो कुछ इस तरह रहा हमारा इस साल का वर्ष सावित्री पूजा बच्चों के साथ। बहुत ही मुश्किल के साथ ये पूजा मैं कर पाई। बच्चों का तबीयत ख़राब रहता है तो सच में कुछ करने को मन नहीं करता है। क्या करें, पूजा को भी तो हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अब जब ये पूजा हमने करने की ठान ही ली है तो बोलते हैं कि मरते दम तक ये पूजा करना ही है। तो बस जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पे पूजा कंप्लीट किया। पूजा का बाद मैं फास्टिंग फलाहार की थी। बाबू छोटा है इसीलिए मैंने पूरा निर्जला व्रत नहीं रखा था। मैंने फलाहार किया था, शरबत पी थी, बस वैसे ही। हाँ, शाम को भी मैंने फल ही खाया था और वैसे ही मैं अपना व्रत तोड़ रही थी। मुझे पोकेमॉन पकड़ने हैं और उन्हें ट्रेन करना है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं आज एक तो पकड़ पाऊँ। पढ़ाई करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या मतलब? वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। तुम पढ़ाई कर... तो मैंने पूजा ख़त्म करके आने के बाद कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया था। जैसे कि आप सबको पता है कि वंश का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। वहाँ से आने के बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए थे और उसके लिए मेडिसिन लेके आए हैं। तो उसको लूज मोशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, रात भर फीवर भी था। तो अभी मैंने उसको मेडिसिन दे के सुलाया तो थोड़ा सा वो बेटर लग रहा था मुझे। तो मैं उसी का पीछे में ही लग गई, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो बस इतना ही था। और मैं वंश को वीडियो में इसलिए लेके नहीं आ रही हूँ कि शायद वंश वीडियो पे आने से यूट्यूब मेरा कमेंट सेक्शन को ऑटोमेटिक बंद ऑफ कर दे रहा है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आज का वीडियो आप सबको मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।